फेस पर बार बार पिंपल्स, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करने वाले हैं कि गर्ल्स में पिंपल्स बहुत ज्यादा क्यों होते हैं। गर्ल्स में पिंपल्स होने के रीजंस लड़कों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सब कुछ जानेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी जो कोई नहीं बताता है। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ डिटेल में जाने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। गर्ल्स में पिंपल्स ज्यादा क्यों होते हैं? गर्ल्स में पिंपल्स ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। हर महीने पीरियड्स से पहले 8-10 दिन बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेंज होता है, और नतीजा होता है बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई सारी लड़कियों को हर महीने पीरियड पिंपल्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा हिडन रीजन मेकअप और गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी लड़कियों को पता तक नहीं होता है कि जो भी वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं या फिर जो है मेकअप जो लगा रही हैं उसको प्रॉपरली अगर रिमूव नहीं कर रही हैं, हेवी फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो जो है आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और नतीजा होता है पिंपल्स की समस्या। स्क्रब यूज करते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, तरह तरह के व्हाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, कुछ डीवाई प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, जैसे कि अपने सर्च में उनको पता चलता है कि पिंपल्स पे टूथपेस्ट लगा लो आपका पिंपल्स खत्म हो जाएगा, लहसुन लगा लो उससे आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। बिना सोचे समझे अपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पिंपल्स की समस्या लड़कियों की दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इन सब का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अपने स्किन की डबल क्लींजिंग करें। यानी कुछ भी लगाने के बाद जो है पहले टिश्यू पेपर से अपने स्किन को क्लीन करें, उसके बाद माइल्ड फेस वॉश का यूज करके अपने स्किन को क्लीन करें। इस तरह से आप जो है अपने स्किन की 2 बार क्लींजिंग करेंगी। जो भी आप मेकअप यूज करते हैं वो नॉन कोमेडोजेनिक होने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होने चाहिए या फिर बहुत ज्यादा केमिकल वाले नहीं होने चाहिए। जो भी आप स्क्रब यूज करते हैं वो बहुत हार्श नहीं होने चाहिए। स्किन के लिए आप जो है जो भी स्क्रब यूज करें वो बिल्कुल माइल्ड होने चाहिए, जेंटल होने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब उन हैबिट्स की जो लड़कियां अनजाने में करती हैं, जैसे गंदे ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस का इस्तेमाल करना। जब आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जो टूल्स आप यूज कर रही हैं वो गंदे हैं तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो डायरेक्टली आपके स्किन पर टच में आते हैं और आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। साथ ही जो है लड़कियों की आदत होती है कि वो अगर 2-4 फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे के मेकअप प्रोडक्ट्स और जो ब्यूटी ब्लेंडर्स और टूल्स है उसको भी शेयर कर लेती है, जिससे एक दूसरे की पिंपल्स की समस्या भी शेयर हो जाती है। साथ ही स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप बहुत बड़ा रीजन है पिंपल्स का। इसके अलावा पीसीओडी और पीसीओएस बहुत बड़ा रीजन है पिंपल्स के लिए। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो उसको भी ट्रीट कराना जरूरी है अगर आप आपके पिंपल्स से छुटकारा पाना चाहती हैं। इन सब हैबिट्स के अलावा पानी कम पीना, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो भी आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो उससे भी आपके पिंपल्स बढ़ते हैं। साथ ही तरह तरह के हेयर प्रोडक्ट्स जो ऑयली नेचर के होते हैं उनके इस्तेमाल से भी पिंपल्स की समस्या होती है, क्योंकि जो ऑयली प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करती हैं अपने बालों के लिए और आप जब हेयर स्टाइलिंग करती हैं और वो बाल आपके चेहरे पर आते हैं, फेस पे आते हैं, तो उससे भी पिंपल्स बढ़ते हैं। और अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप बहुत ही अनहेल्दी डाइट लेती हैं जिसमें फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करती हैं, तो इससे भी आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। और अगर जो टॉवेल आप इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे को पोंछने के लिए, अगर उसको भी समय समय पर आप धुलते नहीं हैं या क्लीन नहीं करते हैं तो भी आपके पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। ये छोटे छोटे हैबिट्स है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पिंपल्स ठीक ही क्यों नहीं हो रहे हैं। और अब बात करते हैं उस बेस्ट टिप की जिससे जो है आप अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करेंगी या फिर अपने पिंपल्स की समस्या को कंट्रोल कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको दिन में 2 बार अपने स्किन की क्लींजिंग करनी है एकदम माइल्ड फेस वॉश से। आप अगर कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो पहले तो वो नॉन कोमेडोजेनिक होनी चाहिए, लाइट लेयरिंग होनी चाहिए, और रात में सोने से पहले आपके स्किन पर जितना भी प्रोडक्ट लगा है उसको निकाल के क्लीन करके उसके बाद ही सोना है। बिल्कुल आलस नहीं करना है, एकदम उसको क्लीन करना है उसके बाद ही सोना है। नेक्स्ट थिंग, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अपने पीरियड से पहले 1 हफ्ता पहले आपको अपने स्किन की प्रॉपर केयर करनी है। जैसे कोई भी जंक फूड या फिर जंक डाइट जो भी आप लेती हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना है। अपनी डाइजेशन का ध्यान देना है, प्रॉपर नींद लेनी है।
अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट कराना है। साथ ही जो आप हेयर प्रोडक्ट यूज करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए, एकदम माइल्ड नेचर के होने चाहिए, ताकि आप जो भी स्टाइलिंग करें तो बार बार बाल आपके चेहरे पर ना आए और आपको फोरहेड पिंपल्स की समस्या ना हो। पिंपल्स को फोड़ना बिल्कुल नहीं है, पिंपल्स को फोड़ने से वो दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही जो है आपके स्किन पर गड्ढे और निशान भी पड़ जाते हैं। स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो स्किन ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगी और पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए एक लाइट जेंटल मॉइस्चराइजर का यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। ये गलत फहमी बिल्कुल दूर करें कि मॉइस्चराइजर यूज करने से पिंपल्स की समस्या बढ़ती है। और इसके लिए आप होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी लाइट मॉइस्चराइजर्स का यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। स्किन को पोंछने के लिए या फिर चेहरे को पोंछने के लिए जो भी आप टॉवेल या रुमाल यूज करती हैं, उसको रेगुलर धुलते रहें, रोज चेंज करते रहें। इससे जो है आपकी स्किन बैक्टीरिया से बची रहेगी और आपको पिंपल्स की समस्या भी नहीं होगी। और अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पिंपल्स के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। अगर आपके चेहरे पे डार्क पिंपल्स है और पिंपल्स के निशान है, गड्ढे हैं, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम नाम की मेडिसिन का यूज करके आप अपने चेहरे के ग्लो को वापस पा सकती हैं। अगली मेडिसिन है डलकामारा। अगर आपको हर महीने पीरियड से पहले बार बार पिंपल्स आने की समस्या है, यानी पीरियड पिंपल्स की समस्या है, तो आप डलकामारा नाम की मेडिसिन का यूज करके अपने पीरियड पिंपल की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। अगली मेडिसिन है बोविस्टा। अगर आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के यूज करने के बाद से बार बार पिंपल्स की समस्या होती है, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के एलर्जी की वजह से आपको पिंपल्स की समस्या होती है, तो आप बोविस्टा नाम के मेडिसिन का यूज करेंगी। तो दोस्तों, आज हमने बात की गर्ल्स में पिंपल्स होने के क्या क्या हिडन रीजन है और क्या क्या उसका ट्रीटमेंट करना है। साथ ही हमने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के भी बारे में जाना। और आप और भी कुछ कंडीशंस में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं पिंपल्स के लिए, तो कमेंट में अपने सजेशंस भेज सकते हैं। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।